हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। तो इस दिन पति पत्नी के प्रेम संबंधों का प्रतीक माने जाने वाले करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। ये इस दिन सुहागिन महिलाएं जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती। इस बार करवा चौथ का व्रत व्यतिपात योग में है। व्यतिपात योग का अर्थ होता है शुभ आध्यात्मिक योग से करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा आराधना करते हैं। वहीं सरगी करवा चौथ के व्रत के दिन खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत की शुरुआत होती है और जो सरगी होती है सरगी खाने से ही इस व्रत की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। उसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत करना पड़ता है। रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति को छलनी से देखने के बाद ही महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं और अपने व्रत का पारण करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि करवा चौथ व्रत में सरगी का जो समय है, जो सरगी आपको किस समय खानी है, क्या विधि है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त में सरगी करना शुभ मानते हैं और इसी समय आपको जो सरगी है वो करनी चाहिए। सरगी के दौरान आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, कुछ मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस दिन जब आप सुबह उठें तो सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको भगवान की पूजा करनी है और पूजा अर्चना करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। तो इस दिन आपको मिर्च, मसाले और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सरगी में जो आप हैं वो सूखे मेवे, मिठाइयाँ, दूध, फल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन चीज़ों के सेवन से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहेगी और आप थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगी। सरगी करने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। चंद्रोदय तक बिना खाए पिए, बिना आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। इसके बाद ही आपको नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा 16 श्रृंगार करना है। साड़ी, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछिए, पायल, मेहंदी, चूड़ा, सभी चीज़ें आपको पहन लेना है। इसके बाद ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, यदि आपकी सास है तो वो आपको सरगी देंगी। यदि आपकी सास नहीं है तो आप खुद से भी सरगी ले सकती हैं। सरगी आपसे बड़ा कोई भी, जैसे आपकी जेठानी है, नंद है, वो भी आपको सरगी के तौर पर कुछ चीज़ें जो दी जाती है वो आपको दे सकती है। तो इसलिए जो सरगी होती है वो ख़ास हो जाती है। सरगी में आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये भी आप ज़रूर चेक कर लें। यदि आप हर साल सरगी करती हैं तो भी, यदि आपका पहला व्रत है, पहली बार सरगी करने जा रही है, तो भी इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या चीज़ें आप गलत कर रही हैं और क्या सही कर रही हैं। यदि आप पहली बार भी व्रत रख रही हैं, पहली बार सरगी करने जा रही हैं, तो भी आपको पूर्ण परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। जो सरगी होती है वो सास अपनी बहू को सुबह देती है। ये एक तरह का भोजन होता है जो सुबह के समय सास बनाकर अपनी बहू को देती है और दोनों साथ में बैठकर खाती हैं। सरगी में मीठे और नमकीन दोनों ही पकवान शामिल होते हैं। इसमें फेनी, मीठी सेवइयाँ, साबूदाने की खीर, फल, सेब, संतरा, अनार से इसके अलावा जूस, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, मीठी मटरी, ड्राई फ्रूट्स, पराठा, मिठाई, चाय आदि इसमें शामिल होती है। इसके साथ ही एक बात आप ज़रूर जान लें कि सरगी के समय आप पानी पी सकती हैं, लेकिन सरगी के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सरगी खाने के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो सरगी के समय आप पेय पदार्थ और जो पानी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जिनमें पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसी चीज़ें आप जिनका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही सरगी के समय आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे रोटी, सब्जी या पूड़ी या इसी तरह की जो चीज़ें, चावल वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए। तो सरगी के समय आप अपनी मनपसंद की चीज़ें भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे नॉनवेज वगैरह आपको शामिल नहीं करना है। वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब माना जाता है, जिसका नेगेटिव आपको असर देखने को मिल सकता है।
इसलिए जब भी आप सरगी करें तो सुबह उठकर नहा धोकर कौवे की आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़नी चाहिए, तब तक आपको कर लेना चाहिए। यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको सरगी कर लेनी चाहिए। तो आप ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट जो भी चाहे आप वो खा सकते हैं, अन्न को छोड़कर। अगर आपको कोई दवाई वगैरह खानी तो भी आप वो खा सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप दिन में फिर दवाई ना खाएं, जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है, इसलिए आप सुबह ही जो भी आपको दवाई खाना है, पेन किलर वगैरह खाने, तो आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सास नहीं तो आपकी चाची या सास, बुआ सास, ऐसे कोई भी आपको दे सकता है सरगी। इसके अलावा आपकी भाभी भी दे सकती हैं। इसके अलावा आपके अगर ससुराल पक्ष से कोई भी है वो आपको सरगी दे सकता है। इसके अलावा आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड वगैरह है वो भी आपको सरगी दे सकती है। सरगी एक प्यार का प्रतीक होता है जो मान सम्मान और प्यार से कोई किसी के लिए देता है। तो आप इस प्रकार से सरगी किसी को दे भी सकते हो, सरगी ग्रहण भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरगी के साथ आप कुछ सुहाग की सामग्री भी ज़रूर भेंट करें, जिसमें चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी और जो भी, अगर आप सोना चांदी भी कुछ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। चूड़ियाँ, काजल, इस तरह की आप सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। इसके साथ कुछ दक्षिणा भी आप ज़रूर दें। तो इस प्रकार से सरगी की जाती है। आई होप कि आपको सरगी के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो सरगी में आप काले और नीले रंग के या और सफ़ेद रंग के वस्त्र किसी को ना दें। बाकी आप और रंग, जैसे सुहाग के जो रंग होते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, इस तरह के चॉकलेटी, इस प्रकार की चीज़ें और इस प्रकार के कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे नकारात्मक कलर का यूज़ ना करें जो किसी को आप दें तो शायद वो बुरा मान जाए, इसलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।